सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो जरूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे इसे अपनाएं। एक झलक देखिए। You know, I have a dream. एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। पुण्य और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुछ लोग को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये बात है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं, दलित कहा जाए। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। एक इसमें आपको थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहूंगा। जी मैं जानना चाहता हूँ ये पिछड़ी जाति जो शब्द मैंने सुना, थोड़ा इस पर मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें। देखिए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है जी, और बाबा साहेब ने संविधान लिखा जी, और हमारी जो कुछ जातियां हैं, जैसे नाई जाति है, धोबी जाति है, जो साहू समाज है, तेली समाज, जो देवांगन समाज है जो सब्जी का व्यापार करते हैं, लोहार है, विश्वकर्मा है, इनको पिछड़ी जातियों में रखा गया है। तो ये जो है मैं उसी का हिस्सा हूँ। और वार्ड का जब आरक्षण होता है तो जातियों के आधार पे होता है कि कौन सा सामान्य सीट है। जहाँ पे सामान्य रहने वाले ज्यादा हैं तो वहाँ पे सामान्य सीट होता है, जहाँ पे एससी समाज के लोग ज्यादा है तो वहाँ एससी सीट होता है। ऐसे अलग अलग जो है वार्डों का आरक्षण होता है। तो उसी का एक प्रयास है कि पिछड़ी जाति जो है, और जिस छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे 57% पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं। खड़ा तो होने का ऐसा था कि मैं दूसरे का नामांकन फॉर्म भरने गया था। तो वहां पे जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला ये सीट आरक्षित है ओबीसी सीट के लिए, और आप जो भरने आए हो, मेरा दोस्त जो भरने गया था वो सामान्य जाति का था। तो उसको कहा गया कि भाई आपको जो है आप नहीं फाइट कर सकते, यहाँ ओबीसी होगा। तो फिर मैं उस अपने दोस्त को बोला यार इतना तू बुला लिया, तू चुनाव नहीं लगा, चल समोसा खिला। वो समोसा खिलाने के लिए मुझे ले गया। उतने में ही तहसीलदार का जो पीए था मेरा रिश्तेदार निकल गया। बोले कैसे आया? मैं बताया इसके लेने आया था चुनाव लड़ने के लिए। बोले ये लड़ नहीं सकते, सामान्य जाति का है। तो बोले तुम लड़ लो। मैं कैसे लड़ लूँ? तो बोले तुम लड़ सकते हो, हम लोग पिछड़ी जाति में आते हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि जाति होता क्या है और पिछड़ा जाति क्या होता है। तो हमने तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर को हमने दे दिया और एक्सेप्ट हो गया। ऐसा करके टोटल मुझे 151 वोट मिले और 9 वोट से मैं पहला चुनाव जीत गया। ऐसा मेरा राजनीतिक सफर चालू हुआ। फिर अलग अलग वार्डों से 5 बार मैं पार्षद बना, फिर अभी वर्तमान में विधायक। उस क्षेत्र से आपको मतलब लड़ने का आपको मौका मिला। लड़ने का मौका मिला और जीतने के बाद भारत देश में एक इतिहास बना
भारत देश का उस समय सबसे कम उम्र का पार्षद बनने का सौभाग्य मिला 21 साल की आयु में। हाँ जी, बहुत ही काबिल तारीफ बात है। जी तो बताया आपको कि एक तो पिछड़ी जाति से आता हूँ मैं। पिछड़ी जाति नहीं, मैं माइक्रो ओबीसी से हूँ। ऐसी जाति जो मतलब बहुत छोटी जाति है, मतलब ओबीसी से भी छोटी। तो उस कास्ट से आता हूँ। मेरे पिताजी सैलून का काम करते थे, दाढ़ी कटिंग बनाते हैं, और अभी तो इस दुनिया में नहीं है वो। और अभी तक जो है पिछले 1 साल 2 साल पहले तक जो है हमारे भाई लोग भी सैलून का काम करते थे। और दाढ़ी कटिंग में खुद जो है एक यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो मैं नाम को सर्च करेंगे तो एक सैलून में मैं विधायक बनने के बाद दाढ़ी कटिंग बनाने गया। वो इसके पीछे उद्देश्य ये था कि अधिकतर लोग जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो अपनी जाति को छुपाने लगते हैं। तो मैं अपनी जाति को न छुपाने के लिए मैं वहां पे गया। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का पालन कर रहा हूँ, उनकी नीतियों का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, उनकी नजर मुझ पे पड़ी। और मेरा जो प्रदेश संगठन है और जो मेरा केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी नजर मुझ पे पड़ी कि ये लड़का इतना, क्योंकि मैं 25 साल से अलग अलग विषयों पे काम करते आया हूँ जनता के हित में। तो उनकी नजर मुझ पे पड़ी, ये लड़के को अगर पार्षद 5 बार जीता है तो कुछ तो काबिलियत होगी इस लड़के का। मेरा पूरा इन्होंने बायोडाटा निकाला और ये तय किया कि आपको जो है विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे विधायक का उन्होंने टिकट दिया और उसे मैंने शिद्दत से निभाते हुए 41,000 के लगभग जो है उससे मैं जो है रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। वाह, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। जी।